हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। हमने लास्ट लेक्चर में ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से पूरा प्रैक्टिस सेट 15.3 किया था। अब हमें 15.4 करना है और इस प्रैक्टिस सेट में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। बेसिक हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हमें इफ एक कोई ट्रायंगल दिया हो, है ना, एक कोई ट्रायंगल दिया हो और उसकी हाइट दी हुई हो, तो हम बहुत इजी वे से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से। बट इफ हमें हाइट नहीं दी हुई हो, अगर हमें हाइट नहीं दी हुई हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम अज्यूम करेंगे, हमें तीन साइड दी हुई, तो हम अज्यूम कर लेंगे एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड सी है। ठीक है, इसके थ्रू हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? उसका फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब हम फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसके थ्रू हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, जो कि होता है इन रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूले को हम कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। जब हमें हाइट ना दी हुई हो तो हम इस फॉर्मूले से बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। जब हमें तीनों साइड दी हुई हो, बस हाइट नहीं दी हुई हो, तो हम क्या कर सकते हैं? सेमी पेरीमीटर निकाल के इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो, कोई नहीं, यहाँ पे भी सिर्फ हमें किसकी जरूरत है? थोड़े से पिछले जो हमने पढ़ा उस चीज की, पिछले फॉर्मूलेस की, और साथ ही में हमें क्या चाहिए? न्यू फॉर्मूला। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने एक बार पढ़ा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि होता है बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है? बेस इंटू हाइट। फिर एरिया ऑफ रोम्बस देखा था, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखा था, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। फिर अब हमने हीरोन्स फॉर्मूला देखा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, दैट इज सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से, और फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ ओके, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, साइड्स दी हुई है 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। नाउ गिवन, लेट ए दिया हुआ है हमें 45 सेंटीमीटर, बी दी हुई है हमें 39 सेंटीमीटर, और सी दी हुई है हमें 42 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है, सॉल्यूशन में हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एस इन रूट सेमी पेरीमीटर इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस जो है हमारा वो क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर दैट इज एस। एस क्या है हमारा? सेमी पेरीमीटर। तो ये कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, उसके थ्रू हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है? यहाँ पे हमारे पास हाइट नहीं है। अगर हाइट होती तो हम इजी वे में निकाल सकते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, बट यहाँ पे हमें हाइट नहीं दी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। एंड सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू a प्लस बी विच इज 39 प्लस सी विच इज 42 अपॉन 2। ठीक है, अब इसे ऐड करते हैं तो ये 87 प्लस 39 हो जाएगा 126 अपॉन 2। तो यहाँ पे s आ गया हमारा कितना? s आ गया हमारा 2 6 2 3
एस आ गया हमारा 63 सेंटीमीटर। एस कितना आ गया हमारा 63 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स आ गया हमारा 63 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स आ गया हमारा 63 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू 63 into 63 minus a which is 45 into 63 minus b which is 39 into 63 minus c which is 42, ठीक है। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 63 minus 45 कितना हो जाएगा, 63 into 63 minus 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, फिर 63 minus 29 हो जाएगा 24 और 63 minus 42 हो जाएगा 21, ठीक है। अब हमें इसका फैक्टर 63 के अगर हम फैक्टर देखें तो क्या हो जाएगा, 7 9 जार, सो ये एक फैक्टर हो जाएगा 7 into 9। हमें इसे रूट से बाहर निकालना है ना, तो इजी वे में करेंगे। 6 3 9 2 जार 18, फिर 24 अगर हम देखें तो 8 3 जार 24 होता है एंड 7 3 जार 21। अब यहाँ पे कॉमन कौन से हैं हम उसे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो कौन से आए, ठीक है। सबसे पहला ये एक और ये एक, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 स्क्वेयर, फिर 9 और 9, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9 का स्क्वेयर, फिर 3 और 3, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर इनटू, ये दोनों बच गए तो 8 2 जार कितना होता है 16। सो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब हम इसे 16 को ऐसे लिख सकते हैं 7 स्क्वेयर इंटू 9 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर। 16 किसका स्क्वेयर होता है, 4 का, ठीक है। तो अब इन सब से स्क्वेयर टर्म हट जाएगी और आ जाएगा 7 इंटू 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 इंटू 4। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 7 63 63 39 318 189 189 इंटू 4 756 756। सो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 756 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे कुछ नहीं किया, जस्ट फॉर्मूला लगाया और वैल्यू पुट किए, फिर उसके बाद हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे भी रूट में था तो रूट में 63 के फैक्टर्स निकाले, 7 9, 18 के फैक्टर निकाले, 24 के फैक्टर निकाले, 21 के फैक्टर निकाले, और फिर उसको हमने ऐसा देखा कि कोई चीज रिपीट हो रही है क्या, हाँ अगर कोई रिपीट हो रही है तो हमने उसके ऊपर 2 की पावर लगा दी, और फिर जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते, तो वो बाहर निकल गया, वो बाहर निकल गया तो हमें आंसर मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Look at the measure shown in the adjacent figure and find the area of quadrilateral PQRS, ठीक है। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हमें दूसरे ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। PSR में हमें हाइट दी हुई है 36 मीटर, PQR में हमें नहीं दी हुई है, तो हमें एक साइड चाहिए होगा, तो PSR से हम, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, तो PSR से हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम PR निकाल लेंगे, तो फिर हमें PQR में साइड A, साइड B, साइड C मिल जाएगी, तो उसके थ्रू हम निकालेंगे। फिर लास्ट में जब हमें क्वाड्रिलेटरल PQRS को ऐड उसका एरिया चाहिए होगा तो हम ट्रायंगल PSR को ऐड कर देंगे PQR से, ठीक है। समझा? देखो हम अच्छे से फिर से देखते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है पूरा। चलो हम सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले लेंथ PS जो है वो है 36 मीटर, 36 मीटर, लेंथ SR जो है वो है 15 मीटर, लेंथ PQ जो है वो है 56 मीटर। और अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते, हम डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते एरिया, बिकॉज
यहाँ पे हमें कुछ ऐसा परफेक्ट फिगर नहीं दिया हुआ है ना, या ये पैरेललोग्राम जैसा है ना रोम्बस जैसा, ये एकदम इरेगुलर फिगर है ना, इसलिए हमें दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। अगर ये रेगुलर फिगर होता, लाइक रेक्टेंगल होता, ट्रेपेजियम होता, या रोम्बस होता, पैरेललोग्राम होता, रेक्टेंगल होता, हम इजीली एक फॉर्मूले से कर सकते थे, बट यहाँ पे हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे PSR का। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR। ठीक है, PSR कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बेस दी हुई है 15 और हाइट दैट इज ये जो है हाइट वो दी है 36 मीटर। सो यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना है 15 इंटू हाइट कितनी है 36 मीटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 1 2 8 ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 इंटू 18। अब अगर हम इसे सॉल्व करें 5 8 5 9 8 1 ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15 इंटू 18 कितना हो जाएगा 270। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR is 270 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा एरिया चाहिए, है ना, दोनों एरिया चाहिए ताकि हम उसे ऐड कर सके और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सके। तो अब हमें इसका एरिया चाहिए PQR का, है ना। तो PQR का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कहीं हाइट वगैरह दी हुई है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना है, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था सेमी पेरीमीटर वाला, उसके थ्रू हमें सॉल्व करना है। ठीक है, उसके थ्रू हमें सॉल्व करना है। सो बट यहाँ पे हमें PR की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं, PR की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो इन ट्रायंगल PSR एंगल S is 90 डिग्री। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ PR स्क्वेयर इज इक्वल्स टू लेंथ PS का स्क्वेयर प्लस लेंथ SR का स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज लेंथ PR स्क्वेयर विल बी, PR का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 36 स्क्वेयर, PS का क्या है वैल्यू 36 और SR की वैल्यू क्या है 15। तो 36 का स्क्वेयर कितना होता है, 36 का स्क्वेयर कितना होता है, लेट्स सी 36 6 3 1 18 9 10 ये हो जाएगा 1296। ठीक है, ये हो जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब हम इसे ऐड कर देंगे 225 प्लस 1296। ठीक है, 225 प्लस 1296, तो ये कितना हो जाएगा ये 11 9 10 2 5 1521। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1521। अब लेंथ PR, हमें PR चाहिए, PR का स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम रूट लगा देंगे जिससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी रूट लगा देंगे। अब 1529 किसी का स्क्वायर है क्या, लेट्स सी 39, हाँ ये 39 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39, ये क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 39। ठीक है, लेंथ PR हमारे पास आ गई 39। ठीक है, नाउ ये आ गया 39 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, अब ट्रायंगल PQR में जो साइड A है वो है 56 मीटर, साइड B है वो है कितना 25 मीटर। ठीक है, और साइड
सी है वो है कितना हमारे पास 39 मीटर, ठीक है 39 मीटर। सो यहाँ से हमें सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए कितना है 56 प्लस 25 प्लस 39 अपॉन 2। अब 56 प्लस 25 81 प्लस 39 ये हो जाएगा 120 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू एस की वैल्यू निकल गई, दैट इज सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी निकल गई 60 मीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी निकल गई 60 मीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी निकल गई 60 मीटर निकल गई। अब क्या हमें सेमी पेरीमीटर की वैल्यू चाहिए, नहीं, हमें एरिया चाहिए ट्रायंगल PQR का, ठीक है। तो अब हम एरिया निकालेंगे, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एरिया का फॉर्मूला पुट करके एरिया निकालते हैं, ठीक है। चलो ओके, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस बी इंटू सी, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू कितनी आई 60 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 इंटू ए कितना है हमारे पास 60 माइनस 56 इंटू 60 माइनस 25 इंटू 60 माइनस 39, ठीक है 39। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। सो 60 माइनस 56 कितना हो जाएगा 4, 60 माइनस 25 कितना हो जाएगा 5 और 3 35 इंटू 60 माइनस 39 ये 1 आ जाएगा 21, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 21। इसे हम फिर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका फैक्टर, अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। सो 60 का फैक्टर कितना हो जाएगा 3 5 are 15 एंड 15 4 are 60, ठीक है। ये किसके हो गए, ये हो गए 60 के फैक्टर्स, ठीक है। 3 5 are 15 एंड 15 4 are कितना होता है 60, तो ये किसके हो गए 60 के फैक्टर्स इनटू 4। अब 35, 7 5 are कितना होता है 35, 7 5 are 35, तो ये 35 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब 21 के फैक्टर्स चाहिए हमें, है ना, 21 के फैक्टर चाहिए, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 दैट इज 7 3 are 21, तो ये 7 किसके फैक्टर हो गए 21 के, 21 के फैक्टर्स क्या हो गए 7 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो नंबर डबल रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर पावर लगा देना है। 3 स्क्वायर इंटू 5 रिपीट हो रहा है, हाँ 5 स्क्वायर इंटू 4 रिपीट हो रहा है, हाँ 4 स्क्वायर इंटू 7 रिपीट हो रहा है, हाँ 7 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब यहाँ पे सब में स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 are 15 15 और फिर ये 7, ये आ जाएगा हमारा 420 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कि कौन सा PQR आ गया 420 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना आ गया 420 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है 420 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा फाइनल। ये नहीं, अभी तो हमें ट्रायंगल की वैल्यू मिली, हमें फाइनल आंसर चाहिए, दैट इज हमें क्या निकालना था, यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया निकालना था, है ना, PQRS का एरिया निकालना था। तो अब हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। सो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके नाउ क्वाड्रिलेटरल PQRS एरिया, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे इसे ऐसा नहीं ऐसा, हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS is equals to area of triangle PSR plus area of triangle PQR। PSR कितना निकला था हमारा ये एरिया ऑफ PQRS इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ PSR कितना निकला था PSR निकला था 270 और PQR कितना निकला था 420, ठीक है। सो अब यहाँ पे 690 स्क्वेयर मीटर, ठीक है, स्क्वेयर मीटर। ये हमारा ना सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है, ठीक है, ये हमारा मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में है, ओके, स्क्वेयर मीटर, ठीक है। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज 690 स्क्वेयर मीटर। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें एक इरेगुलर फिगर दिया हुआ था, यहाँ पे प्रॉपर कोई एक फिगर नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे एक इरेगुलर फिगर दिया हुआ था। तो हमने सबसे पहले हाफ फिगर की वैल्यू निकाली, एरिया निकाला, फिर सेकेंड हाफ फिगर का एरिया निकाला और फिर उसके बाद हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो हमें क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कुछ मेजर्स दी हुई है, हमें एरिया निकालना है ABCD का, मतलब ये पूरा एरिया हमें निकालना है, ठीक है, ये पूरा एरिया हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है, ये पूरा एरिया हमें क्या निकालना है, ये पूरे का एरिया हमें निकालना है, दैट इज ABCD का पूरा एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल BAD निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, फिर BDC निकाल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से BAD निकाल लेंगे, फिर BDC निकाल लेंगे, ठीक है, फिर BDC निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें बेस दी हुई है 60 मीटर और हाइट दी हुई है 13 मीटर BDC में, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें लेंथ, ओके, लेंथ BA जो है वो है 40 मीटर, लेंथ AD जो है वो है 9 मीटर और फिर लेंथ DC जो है वो है 60 मीटर एंड लेंथ BT जो है वो है 13 मीटर, ठीक है, ओके। हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, ठीक है, हमें क्या करना है, ये गिवन दिया हुआ है हमें, ये क्या है, गिवन दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब यहाँ पे ये इरेगुलर फिगर है, तो सबसे पहले हम ADB निकालेंगे, फिर उसके बाद BDC निकालेंगे और फिर उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें हाइट दी हुई है, तो यहाँ पे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेस कितना है 9 मीटर और हाइट कितनी है 40 मीटर, ठीक है। यहाँ पे बेस कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD में जो हाफ इंटू बेस कितना है 9 मीटर और हाइट कितनी है 40, सो ये सॉल्व कर लेंगे इसे, 2 2 जार 2 0 जार
सो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 20 180, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 180 स्क्वेयर मीटर। तो हम फाइनल लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD जो है वो आ जाएगा 180 स्क्वेयर मीटर, ठीक है। 180 स्क्वेयर मीटर, ये आ जाएगा हमारा एक एरिया, ठीक है। एक पार्ट का एरिया आ गया। अब हमें सेकेंड पार्ट का एरिया चाहिए, दैट इज BDC, ठीक है। तो अब हम वो निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, यहाँ पे हमें बेस दिया हुआ है 60 मीटर, हाइट दी हुई है 13 मीटर। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 60 इंटू हाइट कितनी है 13, ठीक है। हाइट कितनी है यहाँ पे 13 है, ठीक है। हाइट कितनी है यहाँ पे 13 है, तो इसे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये 2 जो है वो 60 को 30 टाइम्स कट कर देगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 इंटू 13 आ जाएगा, 30 इंटू 13 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 390 स्क्वेयर मीटर, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल्स टू 390 स्क्वेयर मीटर और मीटर स्क्वेयर, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं स्क्वेयर मीटर या मीटर स्क्वेयर, ओके। नाउ क्या हमें ट्राइंगल्स का एरिया निकालना था? नहीं, हमें तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना था। अब हमें ये एरिया पता है, हमें ये एरिया पता है, तो क्या कर देंगे हम, ये दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, ये दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। सो यहाँ पे BAD कितना है 180 और BDC कितना है 390, तो ये कितना हो जाएगा 570 स्क्वेयर मीटर या मीटर स्क्वेयर, ठीक है। सो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं the area of quadrilateral ABCD is 570 स्क्वेयर मीटर, ठीक है। चलो, यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 15.4 खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 15.5 करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लस अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और कुछ डाउट आता है या कोई फीडबैक देना है या कोई भी चीज़ है जिसमें आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।